कृष्णा दोस्तों। और आज है गुरु पूर्णिमा। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जा रही हूँ मैं हरिद्वार गंगा स्नान के लिए, और मैं आगे आपको ब्लॉग में मिलती रहूँगी। और आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, और मैं आपको हरिद्वार के दर्शन भी कराऊँगी, तो आप देखते रहिए और वीडियो को। और फिर मिलती हूँ मैं आपको हरिद्वार में। अब हम लोग अपनी घर की गलियों से बाहर निकलकर मेन रोड पर जाते हुए, और यहाँ पर हम दोनों के दोनों तीनों बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बसें आज फुल भर कर आ रही है, जो भी आ रही है। और अब फाइनली हमें बस मिली, और बस में बैठकर हम लोग हरिद्वार के लिए निकल पड़े हैं। और आज धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम ठंडा है, और आप देख सकते हैं कि नज़ारा कितना खूबसूरत है। और हम तीनों जहाँ हमें 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सवा 1 घंटा में या पौन घंटे में हम लोग पहुँच जाते थे, आज वहाँ हमें 2-2.5 घंटे लगे हरिद्वार पहुँचने में। फिर हम लोगों ने ई रिक्शा किया, और ई रिक्शा लेकर हम लोग हर की पौड़ी को निकल पड़े। तो पहले जहाँ पे बस अड्डा था, वहाँ से अब आज के लिए उन्होंने बस अड्डे को चेंज करके दूसरी जगह कर रखा था। तो वहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर था हर की पौड़ी। तो वहाँ से फिर हमने इसीलिए रिक्शा किया, और रिक्शा करके हम लोग हर की पौड़ी के लिए निकले। और आज हरिद्वार नगरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और चारों तरफ सुंदर अच्छा सजा भी रखा था। और आप देख सकते हैं, फिर हम लोग हर की पौड़ी तक पहुँचे जैसे तैसे, और गलियों से निकाल निकाल के लेकर गया रिक्शे वाला हम लोगों को, क्योंकि भीड़ थी तो उन लोगों को पता होता है कि कहाँ से शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट करते हुए लेकर चला गया था। और चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पैर रखने की तक की जगह नहीं हो रखी थी। और ये हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ से भी हमें कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो यहाँ से उन्होंने रिक्शा वालों को भी पहले ही रोक दिया था, और हम दोनों भूल गए कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और हम दोनों अपने गप्पों के लिए खड़े हो गए रास्ते में ही। और ये देख सकते हैं आप कि चारों तरफ बहुत ही सुंदर सज रखा है, और मौसम आज ठंडा है। ये पहाड़ियाँ देखो आप। तब हम लोगों ने फिर ये पुल पे चढ़ने के लिए पार किया, और ये पुल पे चढ़ पड़े। तो ये पुल है यहाँ, मतलब नदी पार करने के लिए काफ़ी सारे पुल हैं। तो ये पुल के ऊपर भी बहुत भीड़ थी, एक तरफ जाने का था एक तरफ आने का था। और नदी को देखकर लग रहा था कि हम लोग नहाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत ठंडा था। और ये देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हरिद्वार नगरी बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने से ही, और जो यहाँ आता है तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। और मैं इतने बार यहाँ आती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ इतनी भीड़ तो कभी भी नहीं देखी थी। ये पुल से आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। चारों तरफ जिसको जहाँ पे जगह मिल रहा था वो वहीं नहाने लग जा रहे थे। हर की पौड़ी तक तो लोग बहुत कम पहुँच रहे थे, जहाँ जिसका मन था वहीं नहा रहे थे। काफ़ी सारे घाट हैं यहाँ हरिद्वार में, तो लोग घाटों पे भी बहुत जगह नहा रहे थे। और ये तो चारों तरफ है ही भीड़ भड़ाका। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ था। कैमरा पकड़ने में भी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि मैं कैमरा लेकर चलूँ कैसे, क्योंकि फिर या तो कैमरे पे ही देखूँ या तो फिर नीचे को ही देखूँ। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाना है, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को आज गुरु पूर्णिमा में हर की पौड़ी के और गंगा मैया के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है गंगा नदी भी, और हरिद्वार की नगरी भी। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। पुल को पार करते, पुल से उतरने में ही हमें टाइम लग गया। फिर हम लोग ये पुल से उतर कर फिर निकल पड़े। तो मैं दोनों को शूट कर रही थी, तो बोलने लग गए कि आप पीछे पीछे मत देखो, कहीं गिर जाओगे। तो मैं कहीं आगे कहीं पीछे चारों तरफ देख देख के वीडियो शूट कर रही थी। लेकिन गंदगी इतनी हो रखी थी हरिद्वार में, इतनी गंदगी तो मैंने कभी नहीं देखी। जितनी भीड़ थी उतनी गंदगी भी थी। लोग जहाँ बैठे थे वहाँ से उठे हैं, तो उठने के बाद उन्होंने वहाँ से पन्नियाँ भी नहीं उठाई, अपना जो खाया होगा वो कचरा भी वहीं फेंक रखा है। जो उठते हो, कम से कम कोई भी उठता है तो वहाँ से अपनी गंदगी अपने साथ ले जाओ। वो सारी गंदगी वहीं है, वही नीचे लास्ट में जाकर गंगा मैया में मिला देते हैं। सफाई कर्मी इतने ज़्यादा लगे हुए थे, चारों तरफ सफाई हो रही थी, लेकिन जहाँ पे वो सफाई करके जा रहे थोड़ा देर में ही वहाँ इतनी गंदगी हो जा रही थी। तो हर की पौड़ी तक तो अभी काफ़ी भीड़ है। फिर हम लोग पहुँचे हर की पौड़ी तक। तो उसके बाद हमने फिर पूछा इधर उधर कि जूते कहाँ जमा होंगे, तो हमें जूते भी जमा करवाने थे। फिर हमने जूते जमा करवा के ऊपर जहाँ जूते जमा किए वहीं पे से एक छोटा सा पुल है, वहाँ पे से सोच के और खड़े हो गए कि हम लोग सोचने लग गए कि हम लोग नहाएंगे कहाँ से, क्योंकि इतनी भीड़ हो रखी थी यहाँ, और गंदगी भी इतनी हो रखी थी। कहीं तेल गिरा हुआ, कहीं दिए गिरे हुए, कहीं दोने गिरे हुए थे, प्रसाद, साड़ियाँ, सूट, पता नहीं क्या क्या गिरा रखा था लोगों ने।
कल रात को भी नहाए होंगे, कुछ परसों भी नहाए होंगे। बैकुंठ चतुर्दशी को भी काफ़ी भीड़ थी, फिर गुरु पूर्णिमा पड़ गया था, तो इसलिए भीड़ ही भीड़ थी। तो हम लोग यहाँ से यही सोच रहे थे कि जाएँ कैसे और कहाँ पे जगह देख रहे थे, लेकिन जगह देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम जगह तक पहुँचते तब तक तो दूसरा आके वहाँ पे बैठ जाता। तो आप देख सकते हैं ये है जो ये देखो भीड़, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये छोटे छोटे मंदिर है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है ब्रह्म कुंड, जो गंगा मैया के बीचों बीच में ही है। और ये छोटे मंदिर हैं यहाँ साइड में चारों तरफ से। फिर हम लोगों ने सोचा अब तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, तो लास्ट में हम दोनों के तीनों जैसे तैसे नीचे उतरे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपको और वीडियोस दिखा पाऊँगी। और आज हमने खाली गंगा मैया में स्नान करना है, और स्नान करने के उद्देश्य से ही आए हैं। तो आज हम केवल इतना ही करेंगे, मनसा देवी और चंडी देवी नहीं जा पाएंगे क्योंकि देर भी हो गई थी, और बच्चों को स्कूल भी अगले दिन, तो टाइम से घर भी जाना है। तो कभी मैं जब आऊँगी तो मैं आपको वहाँ के दर्शन भी ज़रूर कराऊँगी। फिर मेरे लड़के ने गंगा मैया में डुबकियाँ लगाई, वो नहाया। पहले उसने कहा मम्मी मैं नहीं नहाऊँगा क्योंकि यहाँ ठंडा भी बहुत है, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में सोचा होगा, फिर सोचा इतना दूर आ ही गया हूँ तो आज गंगा मैया के दर्शन करके और नहा धो के ही जाऊँगा। तो फिर उसने भी अपने उससे जैसे ही हो सका वो भी नहाया धोया, अपना गंगा मैया में डुबकियाँ लगाई और फिर मज़े किए। लेकिन जब एक बार लगता है कि हम लोगों को ठंड लगता है कि नीचे जाएं तो कैसा होगा, नहाया जाएगा नहीं नहाया जाएगा। लेकिन जब गंगा मैया में हम जाते हैं, अंदर घुसते हैं, तो फिर वही पानी हमें गर्म लगने लगता है। एक बार लगता है शरीर पर, लेकिन उसके बाद लगता है। देखो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, और लोग सब नहाने में व्यस्त थे, छोटे बूढ़े बच्चे सब लोग। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आए हुए थे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे भी उन लोगों के गोदों में थे। बहुत भीड़ थी, और वो भी नहाया। नहाने के बाद मैंने भी इधर उधर शूट किया, और यहाँ पे था रात को, यहाँ हवन हुआ था, तो लोगों ने फिर घरों से नारियल, सूखे नारियल लोग घर से लेकर आए हुए थे, और सब इसमें डाल रहे थे, जला रहे थे। और इसकी वजह से जो ये जल रहा था हवन कुंड, इसकी वजह से काफ़ी तपन थी, और अच्छा थोड़ा गर्माहट हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था, उसके चारों तरफ रहने का मन कर रहा था। फिर उसके बाद वो नहा के उसने ऊपर अपने कपड़े चेंज करने के लिए वो जहाँ पे जाना था वहाँ पे ढूंढ रहा था कि कहाँ पे आंटी खड़ी, तो वहाँ पे जाने लग गया। फिर हम दोनों ने वहाँ पे गए, तो उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए, और फिर कपड़े उपड़े चेंज करने के बाद फिर हम लोगों ने नहाने का सोचा, और हमने कहा अब वो वीडियो बनाएगा और हम नहाएंगे दोनों के दोनों। तो फिर नीचे गए हम दोनों के दोनों। पहले पहले तो अपने पे पानी डाला, अपने को थोड़ा शरीर को गर्म करते रहे। फिर फाइनली दोनों ने डुबकियाँ लगाने शुरू किया, तो जैसे तैसे हम दोनों ने 5 डुबकियाँ लगाई, और फिर मज़ा भी आ रहा था। नदी से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सारा सामान हमने उसको दे रखा था, बैग भी पर्स भी सब कुछ उसी के पास था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, तो वो बार बार चिल्ला रहा था कि मम्मी जल्दी आ जाओ ऊपर, जल्दी आ जाओ। तो फिर हम दोनों को जल्दी जल्दी करके हम दोनों ने नहाया धोया। फिर एक बार दीदी डुबकी लगा रही थी, एक बार मैं डुबकी लगा रही थी। मज़े तो बहुत आ रहे थे दोनों को। फिर नहाए धोए दोनों के दोनों। फिर हमने सोचा अब जो हम गंगा जल के लिए डब्बा लेकर आ रखे हैं उसको लेकर भी हम लोग आ ही गए हम नदी के अंदर, तो इसको भी अभी भर लेते हैं, फिर बाद में दोबारा से कौन आकर भरेगा। तो हम दोनों ने फिर अपने अपने डब्बे उठाए, और दोनों ने गंगा जल से भरने के लिए थोड़ा सा जहाँ पे नहा रहे थे उससे थोड़ा आगे बढ़े, और वहाँ पे जाके हम दोनों ने अपने अपने गंगा जल के डब्बे भरे। और फिर नहाए धो के जब हम तैयार हो गए तो हम लोग मंदिरों के दर्शन के लिए निकले। तो आप देख सकते हैं कि दीवारों पे भी कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है, और सीनरियाँ लगा रखी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरियाँ हैं। कहीं कहीं तो चित्रकारी भी हो रखी थी, लेकिन मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे सीनरियाँ ही हैं काफ़ी। फिर हम लोगों ने गंगा मैया के मंदिर के दर्शन किए, तो वहाँ भी भीड़ बहुत थी। तो कैमरे को मैंने सोचा कि आप तक दिखाऊं, तो क्लियर तो नहीं हो पाया, पर लास्ट में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत लग रही थी, सारी इतनी सजी हुई थी, फूलों से सजी हुई थी, सारी मूर्तियाँ ही बहुत सुंदर लग रही थी। और अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी वहाँ, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रिकॉर्ड करना भी मुश्किल था। तो फिर हम लोगों ने ये जैसे तैसे मैंने आपको दिखाया है, कहीं अच्छे से हो भी रखा है शूट, कहीं नहीं भी हो रखा है, लेकिन बहुत सुंदर है।
और फिर इसके बाद वहाँ काफ़ी सारे मंदिर थे। कहीं कहीं मंदिरों में तो वीडियो शूट करना और फ़ोटो खींचना मना था, लेकिन कहीं कहीं तो कोई मना नहीं कर रहा था। तो जहाँ मना नहीं था वहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि कितना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। उसके बाद हमने यहाँ दर्शन किया और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पंडित जी भी खुद प्रसाद नहीं दे रहे थे। उन्होंने दोनों साइड में प्रसाद के पात्र रखे हुए थे और बोला जिसको जितना चाहिए वो उतना प्रसाद लेकर अपने घर जा सकते हैं। बस वो तिलक कर रहे थे और जो दक्षिणा वगैरह थे हम लोगों ने दी वो उन्होंने रखी। बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, धूप दिया कुछ करने नहीं दिया था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। और ये यहाँ प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं वो काले कलर की हैं, लेकिन देखने से इतना मन खुश हो गया, आनंदित जैसे हो जाता है मन, अंदर से ऐसे हो गया था कि यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी। तो भीड़ में धक्का मुक्की में जैसे तैसे मैंने आपके लिए वीडियो शूट की है। फिर जब थोड़ा सा भीड़ हटी तो फिर मैंने भी दर्शन किए और भीड़ फिर हटने के बाद मैंने थोड़ा दर्शन किए। दर्शन करके फिर सोचा एक बार और कैमरा घुमाऊं, तो फिर एक बार और आपको कैमरा करके दिखाया थोड़ा सा। फिर लोगों का फिर वही आना जाना हो जाता है तो ज़्यादा नहीं हो पाया। और ये थोड़ा मैंने ये चारों तरफ का शूट किया है। छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर थे, काली माँ का मंदिर भी था। कहीं हम गए, कहीं ना ही, कहीं कितनी जगह हम जा भी नहीं पाए क्योंकि भीड़ थी और हम लोगों को टाइम से घर भी वापस जाना था। तो फिर तीनों के तीनों फिर हम लोगों ने यहाँ से दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद एक मंदिर और पड़ता है, वो बिल्कुल हर की पौड़ी से ऊपर आते ही मंदिर है। तो वहीं पे तीनों माताओं का मंदिर है वो, उसमें माँ गौरी, माँ सरस्वती, माँ काली है। तीनों माताएं जैसे वैष्णो देवी में है उसी टाइप की है, वैसा ही है। यह मंदिर भी सुंदर सा है, बहुत सुंदर प्रतिमाएं थी। मुझे लगता है उनको देखते रहें, बार बार देखते रहें। भीड़ की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा दो माताओं को ही क्लियरली शूट कर पाई क्योंकि मैं वहीं पे थी, मेरे को तिलक लग रहा था। उसके बाद हमने घर आने का सोचा, तो घर आने के लिए हमने पुल से नीचे के लिए हम लोग उतरे। तो ये पुल से नीचे उतरने में भी इतनी भीड़ है, घर की पौड़ी से दूर पड़ता है पुल भी, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी। फिर हम दोनों के दोनों नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद जब भी पुल से नीचे उतरते हैं तो यहाँ एक चोटी वाला नाम का रेस्टोरेंट है जो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है हरिद्वार में, चोटी वाला। तो यहाँ खाना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और खाने का जो स्वाद है वो भी बहुत किफ़ायती है, बहुत सुंदर टेस्टी है खाना। तो फिर ये आप देख सकते हैं भीड़ भी काफ़ी रहती है यहाँ। तो इन दोनों को लग गई थी भूख क्योंकि इन दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और नहाने के बाद तो अक्सर सभी को भूख लगती है। तो फिर इन दोनों ने जमकर खाना खाया और मैं इनका वीडियो शूट करती रही और मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा था व्रत। फिर हम लोगों ने हरिद्वार से और माँ गंगा से अलविदा लेते हुए हरिद्वार नगरी को किया बाय बाय। और ये पुल पे चढ़े और पुल पार करने के लिए, तो पुल पे भी इतनी भीड़ थी, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और दोनों साइडों में छोटे छोटे वो लगे हुए थे, जैसे गुड़िया और साज सज्जा की सामानें, टैटू वगैरह बनाने का, और टोपियाँ, बच्चों के खिलौने, सभी कुछ लगे हुए थे। उसके बाद हमने पकड़ी बस और बस पकड़ने के बाद हम लोग बैठे बस में और घर की ओर। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे टूल प्लाज्मा है, ये जहाँ पे टूल टैक्स पड़ता है वहाँ पे कितनी भीड़ है। तो इसी से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी। दोस्तों हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और क्या कहते हैं, अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।